हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास नाइन्थ का ट्राइंगल्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसे मीडियंस पढ़ेंगे, हम लोग एल्टीट्यूड पढ़ेंगे, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ये सारी चीज़ें जिसका यूज़ ज्योमेट्री में बहुत जगह किया जाता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्लास नाइन्थ के लिए भी, क्लास टेंथ के लिए भी, और आगे भी आप इसका इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो हम लोग पहले मीडियन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिना वक्त गवाए मीडियन से स्टार्ट करते हैं कि मीडियंस होता क्या है। ठीक है, मीडियंस क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दिया है, डायग्राम बना दिया है। ठीक है, आपको बस समझना है। द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग टू एनी साइड is the line segment joining the midpoint of that side with the opposite vertex। देखो, हर लाइन आर एस अग्रवाल का है, कोई भी अदर बुक का नहीं है। मैं हर लाइन आर एस अग्रवाल का ही लिया हूँ, डेफिनेशन आर एस अग्रवाल का ही लिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है मीडियन क्या होता है। जैसे मैंने कोई भी ट्रायंगल ले लिया, कोई भी ट्रायंगल, चाहे वो इक्विलैटरल हो, आइसोसेलेस हो, स्केलेन हो, कोई सा भी मैंने ट्रायंगल ले लिया, उसका कोई भी एक साइड, जैसे मैंने मान लो ये ट्रायंगल ले लिया और इसमें मैंने एक साइड ले लिया ए बी। ठीक है, तो ए बी जो है, ठीक है, मैंने यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी साइड, कोई भी मैंने साइड ले लिया। ठीक है, जो लाइन सेगमेंट उस लाइन पे ज्वाइन कर रहा है, जो लाइन सेगमेंट उस लाइन पे ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, कहाँ से, अपोजिट वर्टेक्स से, उसी को मीडियन बोलते हैं। एक बार फिर से, कि जैसे मैंने जो ए बी लाइन लिया, इसके ऑपोजिट में कौन सा वर्टेक्स है, सी। तो जो सी वर्टेक्स है, जो ए बी वर्टेक्स पे जो लाइन गिर रहा है, जो लाइन लाई कर रहा है, उसी लाइन को हम लोग मीडियन बोल देंगे। उसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियन। जैसे इस ट्रायंगल में अगर मेनली हम ए बी साइड का बात करें तो सी एफ मीडियन है, किस पे, ए बी पे। ए डी की बात करें तो बी सी पे ए डी क्या है, मीडियन है। अच्छा, ए सी की बात करें तो तो बी ई जो है वो ए सी पर क्या है, मीडियन है। ठीक है, तो मीडियन नहीं होता। एक और चीज़ देखो क्या है कि मीडियन जो है ना, हमेशा हमेशा साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, टू इक्वल पार्ट्स में। जैसे ए बी साइड था, तो जो सी एफ मीडियन था वो क्या करेगा, बी एफ को और एफ ए को बराबर बराबर बांट देगा, डिवाइड कर देगा इक्वल पार्ट्स में। कोई दिक्कत यहाँ पे तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, वैसे ही जो ए सी है उसमें ए ई और ई सी बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बी क्या है, मीडियन उस पर लाई कर रहा है। वैसे ही बी सी पर ए डी मीडियन लाई करके बी डी इक्वल टू डी सी बना रहा है। समझे। यहाँ पे मैंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ज्योमेट्री में बहुत यूज़ आता है। क्या है कि जो हमारा कोई भी मीडियन ले लो, जैसे यहाँ पे मैंने जो ए डी मीडियन लिखा है, मैं दूसरे मीडियन से मैं आपको बताऊंगा। देखो कि ए डी जो है, ठीक है, वो ए जी से बना है और जी डी से मिलकर बना है। ए जी प्लस जी डी से मिलकर बना है कौन, ए डी हमारा। ठीक है, तो हमेशा जो ए जी होगा और जी डी होगा उसका रेशियो 2:1 होगा, बात खत्म। उसका रेशियो क्या होगा, 2:1। समझे, मतलब अगर ए जी का वैल्यू 4 होगा तो जी डी का वैल्यू ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा 2:1 रेशियो में होता है मीडियन। कहाँ से, जहाँ पे मीडियन, तीनों मीडियन इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ से। ठीक है, वहाँ से यहाँ तक की दूरी 2x, यहाँ पे x, तो 2:1 होगा। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, सेंट्रॉइड। ये सेंट्रॉइड क्या है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब ट्राइंगल में जहाँ तीनों मीडियन इंटरसेक्ट कर रहा है, जहाँ पर तीनों मीडियन इंटरसेक्ट कर रहा हो, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉइड बोलेंगे। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड।
तो बस यही छोटा सा था मीडियन। याद रखना कि मीडियन हमेशा साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। कॉन्ग्रुएंसी में प्रॉपर्टी यूज करने के टाइम ये बहुत इस्तेमाल में आएगा। अब बात करते हैं हम लोग एल्टीट्यूड के बारे में। ये एल्टीट्यूड क्या है? तो देखो, एल्टीट्यूड का मैंने डेफिनेशन लिख दिया है। The altitude of a triangle corresponding to any side is the length of perpendicular drawn from the opposite vertex to that side। मतलब देखो, किसी भी ट्रायंगल का एल्टीट्यूड क्या होता है, यहाँ लिखा है कि कोई भी एक साइड ले लो। जैसे मैंने ए बी फिर से यहाँ पे साइड ले लिया, यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल का बात हो रहा है, तो ए बी मैंने साइड ले लिया, ठीक है। और क्या बोल रखा है कि ए बी साइड ले लिया, उसके ऑपोजिट का जो वर्टेक्स है, ए बी साइड के ऑपोजिट वर्टेक्स है सी। तो जो सी वर्टेक्स से जो लाइन आ रहा है ए बी पे परपेंडिकुलरली, मतलब सी वर्टेक्स से ए बी पे मीडियन में भी वही था, लाइन आ रहा था, लाइन सेगमेंट आ रहा था। लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाता है कि लाइन सेगमेंट ही आता है, लेकिन यहाँ परपेंडिकुलर आता है, यहाँ 90 डिग्री बनाता है। तो वही उसी लाइन को हम लोग क्या बोल देंगे? एल्टीट्यूड बोल देंगे। मतलब कि जो मीडियन हो, मीडियन ही एक तरीके से है ये, लेकिन ये मीडियन का नहीं, ये एल्टीट्यूड का प्रॉपर्टी शो कर रहा है, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा है। समझे? कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे एक ऑर्थो सेंटर इंपॉर्टेंट, जैसे सेंट्रॉइड था। सेंट्रॉइड क्या था कि जहाँ पर तीनों मीडियन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। और ऑर्थो सेंटर क्या है? जहाँ तीनों एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करें, उसको हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलेंगे। मतलब ये पॉइंट जो है ना, हमारा क्या हो जाएगा? ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? एक चीज नोट में लिखिएगा कि जो मीडियन है ना, वो जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री ही बनाए। मीडियन कुछ भी बना सकता है, लेकिन एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। अगर एल्टीट्यूड 90 डिग्री से कम या ज़्यादा बनाया तो वो एल्टीट्यूड नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल की। इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल होता क्या है? क्या होता है ये? तो देखो, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, वही पॉइंट को हम लोग इन सेंटर बोलते हैं। इसको डायग्राम में मैं बताऊं, देखो यहाँ डायग्राम थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया, उसको आप टॉलरेट कर लेना, ठीक है ना। तो देखो क्या है कि एक ट्रायंगल ले लिया है हमने, उस ट्रायंगल के अंदर क्या है ना कि एंगल को हमने बाइसेक्ट कर रखा है। हर एंगल को हमने क्या कर दिया? बाइसेक्ट कर दिया। अब यहाँ मैंने कोई भी एंगल लिया है, ठीक है, सारा एंगल इक्वल नहीं होता, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल होता है। तो हमने क्या किया? हमने एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, ये बाइसेक्ट किया, ये बाइसेक्ट किया और ये बाइसेक्ट किया। तो तीनों एंगल को बाइसेक्ट करने के बाद तीनों एंगल जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, उसी पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं इन सेंटर। और यहीं पर हमारी बात खत्म हो जाती है कि जहाँ पर तीनों एंगल का बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करे, उसी को हम लोग इन सेंटर बोल देंगे। और वहीं से आप ट्रायंगल के साइड तक का रेडियस लेकर आप एक सर्कल खींचिएगा, तो वो पूरे सर्कल में क्या हो, पूरे ट्रायंगल में तीनों साइड से टच करता हुआ वो सर्कल बन जाएगा। समझे? जैसे ये साइड देखो टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, और ये 90 डिग्री बनाएगा। समझे? तो यही था इन सेंटर में। और इन सेंटर में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बस इसमें याद रखना, इसमें हम लोग एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। इसमें क्या होता है? एंगल को बाइसेक्ट किया जाता है। अब हम लोग सरकम सेंटर पे आते हैं। सरकम सेंटर क्या है? तो इसमें है, डेफिनेशन मैंने लिख दिया है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ओ देखो, इसमें क्या है कि एक सर्कल के अंदर ट्रायंगल बना रखा है, एक सर्कल के अंदर ट्रायंगल बना रखे हैं हम लोग, और
क्या किए हमने, हम लोग क्या किए कि यहाँ से इसको बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट करना आता है ना, बाइसेक्ट करना आता है ना, कंपास ऐसे रख के यहाँ पे ऐसे काटते हैं, यहाँ से काटते हैं, तो ऐसे लाइन खींचते हैं तो ये बाइसेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बाइसेक्ट किया, फिर हमने यहाँ पे बाइसेक्ट किया, और फिर हमने यहाँ पे भी बाइसेक्ट किया, और तीनों को जब मिलाया ना, ठीक है, तीनों को मिलाया, ओके, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो जो तीनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जो पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है, उस पॉइंट को हमने ऑर्थो सेंटर बोला। क्या बोला? सॉरी, ऑर्थो सेंटर नहीं, सरकम सेंटर, सॉरी, सरकम सेंटर बोला, जिसको सी से भी हम लोग डिनोट करते हैं और ओ से भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने सी से भी यहाँ लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हमने ट्रायंगल के साइड्स को बाइसेक्ट किया, जबकि हमने इन सेंटर में क्या किया था, ट्रायंगल के एंगल को ही बाइसेक्ट किया था। यहाँ पे हमने ट्रायंगल के साइड्स को बाइसेक्ट किया है, और उसमें ट्रायंगल के एंगल को बाइसेक्ट किया था हमने, और यहाँ पे हमने साइड को किया 90 डिग्री बना रहा है, ये याद रखना कि ये 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो आप सर्कल चैप्टर में पढ़ेंगे, क्या कि जैसे कोई भी एक सर्कल है, ठीक है, मैंने ड्रॉ कर लिया, कोई भी एक सर्कल है, इसका ये देखो पॉइंट है, कॉर्ड जानते हो ना, कॉर्ड, कि कोई भी एक सर्कल है, बीच में से ऐसे मान लो एक लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट को हम लोग कॉर्ड, एक नया नाम दे दिए कॉर्ड। तो तुम सर्कल चैप्टर में थ्योरम है वो पढ़ोगे, तो थ्योरम से तुमको वो थ्योरम में क्या है ना कि कोई भी कॉर्ड पे जब सेंटर से लाइन आ रहा है ना, सेंटर से एक लाइन मान लो, कोई भी कॉर्ड पे सेंटर से बस लाइन आ रहा है, लाइन सेगमेंट आ रहा है, तो वो हमेशा 90 डिग्री बनाता है। तो यहाँ पे भी देखो सर्कल है, हाँ, ए बी क्या है, एक तरह सा का कॉर्ड ही है, ये तो एक तरह का कॉर्ड ही हुआ ना, देखो सर्कल है, ये ऐसे कॉर्ड हुआ, ए सी भी कॉर्ड हुआ, बी सी भी कॉर्ड हुआ। तो सर्कल के अंदर देख रहे हो ये तीनों कॉर्ड है, और सेंटर से लाइन भी जा रहा है, तो वो क्या बनाएगा, 90 डिग्री ही बनाएगा। तो मैंने यहाँ सर्कल के थ्योरम से आपको बताना चाहा। सर्कल आप चैप्टर, शायद आगे चैप्टर है तो उसमें आप जरूर ये थ्योरम पढ़ोगे, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको हर जगह इसका मिल जाएगा ज़रूरत। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो रेडियस है वो तो इक्वल हो ही जाएगा। जैसे हम यहाँ से एक रेडियस बनाएंगे, यहाँ से एक रेडियस बनाएंगे, यहाँ से एक रेडियस बनाएंगे, तो रेडियस इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सर्कल है, सर्कल का रेडियस तो इक्वल होता है। मान लो हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ किए, तो ओ ए क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा सर्कल का। यहाँ से किए तो ओ बी भी क्या होगा, रेडियस ही होगा सर्कल का। ओ सी भी क्या होगा, रेडियस ही होगा सर्कल का। तो ये तीनों भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और यही था सरकम सेंटर। तो एक बार रिकैप कर लीजिए कि मीडियंस क्या होता है। मीडियन होता है जो ट्रायंगल के कोई भी एक साइड के जो ऑपोजिट वर्टेक्स है, जो लाइन सेगमेंट उस साइड पर लाई कर रहा है, उसको हम लोग मीडियन बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा 90 डिग्री ही बनाए, वो कोई भी एंगल बना सकता है, लेकिन वो हमेशा ट्रायंगल के पार्ट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये है उस मीडियन का प्रॉपर्टी। एल्टीट्यूड क्या है, सेम चीज़ है, लेकिन वो 90 डिग्री बनाता है। वो ट्रायंगल के किसी भी साइड पे 90 डिग्री बनाएगा। और इन सेंटर तो आपको पता ही है कि वो ट्रायंगल के एंगल्स को बाइसेक्ट करता है, और सरकम सेंटर क्या करेगा, ट्रायंगल के साइड्स को बाइसेक्ट करेगा। इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, इसको याद रखिएगा, सवाल आते हैं यहाँ से। अभी हम लोग ट्रायंगल का एक महत्वपूर्ण थ्योरम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। वो थ्योरम शायद आपके एग्जाम में आ भी सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूफ करो सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, जो है ना 180 डिग्री होता है। तो उसको प्रूफ करना आज हम आपको सिखाएंगे। चलिए सीखते हैं हम लोग थ्योरम। दो थ्योरम मैं बताऊंगा आपको।
थ्योरम नंबर 1 है ये। क्या है, पहले लिख लेता हूँ। द सम ऑफ द एंगल्स, एंगल को आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये हमारा थ्योरम है, इसको हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, टू प्रूफ, हम देखो कोई भी क्वेश्चन हो हमेशा गिवन टू प्रूफ, अगर कंस्ट्रक्ट करो तो कंस्ट्रक्शन भी लिखना पड़ता है, वो सारी चीज़ें लिखोगे मार्क्स फुल में फुल मिलेंगे। टू प्रूफ में जैसे मैंने पहले डायग्राम बना लेता हूँ। कोई सा भी मैंने एक ट्रायंगल ले लिया है, ए है, बी है, सी है। हमको प्रूफ करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है ना वो 180 डिग्री होगा। ये हमको प्रूफ करना है। अच्छा, तो देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाते हैं, तो ये क्वेश्चन तो एकदम देख के ही जाओ। ठीक है, पहले हम लोग को एक चीज कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। कंस्ट्रक्ट क्या पढ़ना है, पहले लिख लो क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, ऐसे कंस्ट्रक्ट करके लिख लो। कंस्ट्रक्ट क्या करना है कि ड्रॉ अ लाइन डी ई या डी ए भी लिख सकते हो, पैरेलल टू बी सी। मतलब बी सी के एक लाइन जो है ना ड्रॉ करना है। यहाँ पे एक लाइन बी सी के पैरेलल ड्रॉ करना है। ठीक है, कर लिए हम लोग, ड्रॉ कर लिए। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे लिखते हैं हम लोग प्रूफ। ठीक है, ये प्रूफ लिखते हैं और यहाँ से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे ही एग्जाम में बनाना फुल में फुल मिलेगा। ठीक है, अच्छा, एंगल को आसान बनाने के लिए हम लोग इसका नाम दे देते हैं ताकि हमें लिखने में आसानी पड़े। ठीक है, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 दे दिया हमने। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री है। चलो इसका भी नाम दे देते हैं एंगल 4 और इसका भी नाम दे देते हैं एंगल 5। ठीक है, अच्छा, आप प्रॉपर्टीज तो पढ़े होंगे पैरेलल लाइंस की, कि दो लाइन, इसका नाम मैंने नहीं दिया, हाँ, दो लाइन जब भी पैरेलल हो तो उसमें बीच में जो ये ऐसे जो लाइन उनको कट करता हो जाता है उसको हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। तो पता ही होगा, पैरेलल लाइंस में हम लोग पढ़े थे, इसके प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ लिखते हैं इफ डी ए ई इज पैरेलल टू, पैरेलल का साइन ऐसे होता है, टू बी सी, देन ए बी एंड ए सी, देखो ए बी भी कट कर रहा है, ए सी भी कट कर रहा है, तो ए बी एंड ए सी एक्ट्स एज अ ट्रांसवर्सल लाइन। याद रखना, ट्रांसवर्सल लाइन। अच्छा, अगर ट्रांसवर्सल लाइन कर रहा है तो एंगल 2 और एंगल 4 तो इक्वल होना चाहिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो है ना क्या हो जाता है, हेंस एंगल 2 जो है ना वो एंगल 4 के इक्वल हो जाता है। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। उसी तरह एंगल 3 भी एंगल 5 के इक्वल हो जाता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझे? ठीक है, अब देखो DAE क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री बनाता है। स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री बनाता है, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री बनाता है और इसमें तो 4 भी है, 1 भी है, 5 भी है, तो ये का सम, इन सब का सम 180 डिग्री होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, क्या एंगल 4 को हम एंगल 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि 4 तो 2 के बराबर है। और 5 को 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल। और ये 180 डिग्री, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री हम प्रूफ कर दिए। ठीक है, किसको माने थे, एंगल 1 तो एंगल ए को माने थे, एंगल 2 एंगल बी को माने थे, एंगल 3 एंगल सी को माने थे, और ये 180 डिग्री क्या हो गया, मेरा प्रूव्ड हो गया। तो ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं आपके एग्जाम में।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन पक्का आप देख कर जाइए, समझ के जाइए, रट के नहीं जाइएगा। एक दूसरा थ्योरम भी है जिसके बारे में हम आज बात करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे आप लोगों को। तो चलिए वो थ्योरम भी लिख लेते हैं हम लोग। थ्योरम नंबर 2 क्या कह रहा है उस थ्योरम में? इफ अ साइड, इस थ्योरम में क्या कह रहा है? ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये थ्योरम जरूर पढ़िए। ये थ्योरम में क्या कह रहा है कि इफ अ साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल so formed is equal to the sum of the two interior opposite angle। इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ। हाँ, तो ये देखिए मैंने डायग्राम बना दिया है। इस डायग्राम में बोला है, जो थ्योरम हमारा क्या बोल रहा है, हमें प्रूफ करना यही बोल रहा है कि जो एंगल 1 है और एंगल 2 है, इन दोनों का सम जो है ना, वो एंगल 4 के बराबर है। यही है थ्योरम, और ये प्रूफ करने हमें बता रहा है कि जो एक्सटीरियर एंगल जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है BC के द्वारा, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल जो प्रोड्यूस हो रहा है वो उसके ऑपोजिट दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर है। तो यही हमें प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? तो आइए, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन करने का जरूरी नहीं है, सीधा हमें लिखना है। तो अभी हम लोगों ने पिछला थ्योरम देखा, उसमें क्या देखा हमने कि ट्रायंगल का जो तीनों एंगल का सम है वो 180 डिग्री होता है। तो लिखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 तो 180 डिग्री होगा। कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी से। अभी हमने वो प्रॉपर्टी देखा कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, अच्छा अब देखो BCD क्या है? एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, एक क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। तो BCD एक स्ट्रेट लाइन है और AC एक लाइन सेगमेंट है, या रे मान लो, वो क्या है? स्टैंड कर रहा है इस पर, स्टैंड ऑन इट, स्टैंड ऑन BCD। ठीक है, तो एंगल 3 और एंगल 4 भी 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि देखो कि BCD की स्ट्रेट लाइन है और इसके एंगल का सम 180 डिग्री होता है। और यहाँ पे देखो एंगल 3 और एंगल 4 180 डिग्री बना रहा है ना, क्योंकि ये इंच पे लाई कर रहा है। तो एंगल 3 एंगल 4 भी 180 डिग्री बनाया। अब देखो ये दोनों तो इक्वल हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो दोनों इक्वेशन इक्वल है, इसका भी सम 180 डिग्री, इसका भी सम 180 डिग्री। तो हम ये लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है वो इक्वल एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। बिल्कुल, क्योंकि इसका भी सम 180 डिग्री, इसका भी सम 180 डिग्री, तो आपस में ये इक्वल। ठीक है, तो ये हमने इक्वल कर दिया। अब यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्योंकि इक्वल टू है तो सामने सामने कैंसिल होता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 4 के बराबर हो गया। हमने यहाँ प्रूफ लिख दिया। ठीक है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम था, जिसे पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन इसी पे बहुत आते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।